नमस्कार दोस्तों, पेंटर अंकल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का 14वां एपिसोड है। गुजराती का होगा ये एपिसोड। आपको तो सब लाइन से पता है कि हमारी 4 भाषाओं के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग। हिंदी, मराठी, गुजराती और इंग्लिश। तो गुजराती का जो था, इससे पहले जो हमने ये हमारा एपिसोड जो हुआ था, देवनागरी क और बोल्ड क और देवनागरी ख और बोल्ड ख। इसके आगे क और ख, ग और घ। आज ये 2 अक्षर बनाएंगे। जो चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, इससे पहले मैंने बताया है कि जल्दी ही हमारी नई सीरीज चालू हो रही है जिस पर 3D पर काम चलने वाला है। एक एक अक्षर लेके हम उस पर काम करने वाले हैं। तो या हिंदी, मराठी, इंग्लिश और गुजराती, ये चारों भाषाओं के ऊपर भी काम करने वाले हैं। इसके साथ साथ एक हमारी ये जो सीरीज़ थी, जो मार्कर पेन की, जो बच्चों के लिए अभी स्कूल की छुट्टियां शुरू हो जाएगी, तो वो सीरीज़ बीच में रुक गई है। तो उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। जल्दी ही वो एपिसोड मिल जाएंगे देखने के लिए। और अभी जो कंटिन्यू हमारी चल रही है अक्षरमाला जो सीरीज़ है, उसमें ये जो बेसिक अक्षर जो है, देवनागरी और बोल्ड, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो वो सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, सीरीज़ चालू रहेगी वैसे की वैसे। लेकिन जो अभी एक रुकी हुई है उसको हम चालू करेंगे। और ये 3D का जो है, ये नई सीरीज़ जल्दी ही चालू हो रही है। तो ध्यान रहे, जो नए लोग आएंगे तो वो लोग, अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा होगा तो उनके लिए ये न्यूज़ है। तो हम चालू करते हैं, पहला ग अक्षर बनाते हैं। तो ये पहले मैंने लाइन मार लिया है पेंसिल का। तो एक अंदाजा के लिए एक ब्रश पकड़ने का या पेन पकड़ने का स्टाइल वही है। एक मिनट, हम लोग देवनागरी बना रहे हैं पहला फॉन्ट। और ये पॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया था। जो आज नए हैं चैनल पर उनके लिए ये बात फिर से बताता हूँ, रिपीट करता हूँ। तो ये जितना भी आप पॉइंट आप रखोगे, जितना भी पॉइंट आप, ये कोना जो है जितना शार्प रखोगे 90 डिग्री, तो उतना ही अक्षर आपका सुंदर दिखेगा। तो याद रखिए। देवनागरी बनाते समय ये जो उसका जो डंडी है, उसका जो नीचे का है, ये मोड़ना है। जो पाव जो है वहाँ पर मोड़ना है।
मुड़ना मतलब पाव घुमाना है वहां पर थोड़ा सा। ये देखिए, मैंने इसे घुमा दिया है। तो आप जब भी काम करोगे तो थोड़ा सा याद रखिए, क्योंकि यहाँ से ब्रश आया और फिर मैंने ऐसे घुमा दिया, पतला हो गया, फिर इसको वैसे ही घुमा दिया यहाँ पर। तो ये ब्रश का आप थोड़ा सा आइडिया समझ लो तो आसान है, कोई भी कर सकता है और आप भी कर सकते हो। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर जहाँ आपको समझ नहीं रहा है तो जब ये मैं गुजराती का जो जो मैंने काम किया है वो थोड़ा आप आगे पीछे करके वीडियो देख लीजिए, लेकिन पूरा वीडियो देख लीजिए। फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखिए, लेकिन आप सीखने के बहाने थोड़ा आगे पीछे करके देख सकते हो। ये ऊपर के पॉइंट जो है वो हमने वही मैंने जो आपको बोला है उसको शार्प बना दीजिए। मैंने काफ़ी लाइट कलर ले लिया है, शायद हो सकता है कि कैमरा में दिख रहा है क्या, मैंने इसमें इसको डबल कर देता हूँ तो ताकि आपको ठीक से आइडिया आ जाएगा। हम्म, मैं उसको डबल करता हूँ ताकि कैमरा में अगर समझो किसी को ठीक से दिख नहीं रहा है तो क्लियर हो जाएगा। हाँ। हाँ, तो थोड़ा डार्क हो गया, तो अभी पता चलेगा आपको, मतलब कि अगर कुछ मतलब थोड़ी सी कुछ बातें छूट गई रहेगी, आपके मन में कोई विचार आया रहेगा तो वो निकल जाएगा। ये देखिए। और जिनको ये पॉइंट का या ये समझ लीजिए देवनागरी निकालते समय कैसे ब्रश पकड़ना है वगैरह वो सब अगर समझ में अगर थोड़ी सी कठिनाई हो रही है तो आप हमारा जो मार्कर का जो एपिसोड है वो शुरू के पहले 2 एपिसोड हमने बनाए हैं और बाकी के एपिसोड जल्दी हम लोग अपलोड करेंगे। लेकिन वो मार्कर के एपिसोड जो पेन पकड़ने का स्टाइल है वही स्टाइल ब्रश पकड़ने का होता है, वो थोड़ा सा समझ लीजिए कि ताकि वो बेस वहाँ पर भी है तो बेस थोड़ा सा पक्का कर दीजिए। तो आप एक बार वो देख लीजिए जो मार्कर वाले जो एपिसोड जो बनाए हैं पहले शुरू के 2 एपिसोड, तो वो आप देख लीजिए ताकि वो सब क्लियर हो जाएगा आपका। ये ग बन गया है। हम्म, हम्म, दूसरा अक्षर बनाते हैं। तो दोस्तों अब हम बोल्ड ग बनाते हैं। मैंने कलर चेंज कर लिया है तो वही ग बनाएंगे। अगर आप
अभी अभी चैनल पर हमारे दाखिल हुए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो दर्शकों से विनती है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ये स्पेशली हमने बच्चों को सामने रखकर ये हमारा जो प्रोग्राम बनाया हुआ है, ताकि एक तो अक्षर सुंदर बनाना कि सुंदर कैसे लिखते हैं उसके ऊपर बात करनी थी हमें बच्चों के साथ। लेकिन साथ में अगर कोई और देखकर, अगर बच्चों के सिवा और कुछ बड़े बुजुर्ग देख रहे हैं, अगर उनको भी अगर इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है तो अच्छी बात है, तो वो भी समझ लें। लेकिन अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए। हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तो देखिए, बोल्ड बनाते समय देखिए मैंने ये साइड का छोटा बनाया है पतला, और ये थोड़ा सा ब्रॉड बनाया है। तो कुछ चीज़ें हैं वो थोड़ा सा आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। तो जैसे जैसे हम लास्ट अक्षर तक जाएंगे तब तक आपको ये उसकी जो छोटी छोटी बारीकियां हैं वो आप तक पहुंच जाएगी। लेकिन ये बेस पक्का रहेगा ना, तो आपको काफ़ी सारे जगह पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एनिमेशन हो या फिल्म हो, उसके लिए टाइटल बनाते हैं, तो उसके लिए अगर समझ लीजिए कि सभी फॉन्ट क्या कंप्यूटर में नहीं होते, तो आप खुद फॉन्ट बनाना है तो कभी बना सकते हैं। अगर आपका अक्षर सुंदर हो तो आप नया क्रिएट कर सकते हैं, नई नया कुछ निर्माण कर सकते हैं। तो ये सब बातें आप याद रखिए, ध्यान में रखिए। और हर एक में कुछ ना कुछ तो शक्ति होती है, वैसे आप में भी है। सिर्फ उसको बाहर निकालने का काम मेरा है। अभी मैं आपको वही कर रहा हूँ कि सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा कुछ हवा दे रहा हूँ। आपको अगर पहले से अगर आपके पास आर्ट के बारे में या ड्राइंग के बारे में अगर नॉलेज है तो थोड़ा सा अगर मैं सिर्फ हेल्प हो सकती है मेरी कि वो आगे जा सकता है, आगे कुछ और कर सकता है। ये देखिए, पट्टी के इस्तेमाल के बारे में भी मैंने बताया था। ये तो हम इसमें पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। पेंटर अंकल चैनल पर जो जितने भी अभी एपिसोड हुए उसके बारे में भी आप कैसा लगा है तो उसके बारे में अगर कमेंट करोगे तो हम तक पहुंच जाएगी। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमें कुछ कमी है तो हम दुरुस्त करें। अगर आपको लगता है कि आपके कुछ सवाल हैं या कुछ हमसे कुछ छूट रहा है तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें तो अच्छा होगा, ताकि हम हमारी मतलब गलतियाँ सुधार सकते हैं। हमें वो मौका मिलेगा तो अच्छा होगा। कुछ हमसे छूट रहा है तो हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको इसमें लगता है कि कुछ मतलब सजेशन है आपका, तो सजेशन के बारे में भी लिख सकते हैं। अगर आप में कोई शिक्षक है तो स्कूल के बच्चे हैं, आपके बच्चे वहाँ पर स्कूल में पढ़ते हैं, तो उन तक ये हमारा चैनल का लिंक पहुँच जाए तो काफ़ी उनको मदद हो सकती है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप उन तक ये चैनल पहुँचेगा, इसलिए हमारी ये लिंक है चैनल की, वहाँ तक फॉरवर्ड कर दीजिए। तो दोस्तों अभी ग हो गए, अभी घ बनाते हैं। घ बनाते समय ये देखिए,
ग और ध में डिफरेंस है, वो आप अभी समझ लीजिए कि अभी मैं घ दिखा रहा हूँ। जब भी ध बनाने की बारी आ जाएगी तो ध के बारे में भी जान लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि सिमिलर अक्षर होते हैं तो थोड़ी दिक्कतें आती हैं समझने में। तो अगर कोई नया है तो उनको मैं यही बताना चाहता हूँ कि थोड़ा-सा मतलब समझने की ज़रूरत है। आप एक बार तो ये हम लोग घ बना रहे हैं। ब्रश बना पकड़ने की स्टाइल आप समझ लीजिए कि ये देखो मैंने ऐसे पकड़ा है, फिर ऐसे हो गया, यहाँ पर ब्रॉड हो गया। फिर यही ब्रश मैंने वही स्टाइल पकड़ा पकड़ा लेकिन घुमा के, जैसे ऐसे पकड़ा था तो ऐसे पकड़ लिया, और ब्रश का स्टाइल वही है लेकिन मैंने ऐसे घुमाया। देखो यहाँ पतला हो गया, फिर यहाँ पतला हो गया, फिर जैसे आपको जहाँ ब्रॉड करना है वो कर दीजिए। बस यही है, आप एक बार टेक्निक समझ लीजिए कि पहले मैं ऐसा पकड़ा था, ये देखिए मैंने ये यहाँ घुमाते समय ऐसे पकड़ा था, ये देखिए ऐसे पकड़ा था। अभी मैं ऐसे नहीं पकड़ा है लेकिन अभी घुमाते समय मैंने क्या किया, ब्रश को ऐसे पकड़ लिया। ये ऐसे था वो ऐसे कर लिया है। आप एक बार समझ लीजिए, अगर ये थोड़ा सा टेक्निक आप समझ लीजिए तो कुछ मतलब सारी बातें आसान है। आप कोई भी भाषा में आप अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने वही किया। हाँ, तो एक ये थोड़ी सी टेक्निक आपको समझ में आ गई तो अगर ये फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखिए, ताकि अगर छोटी छोटी बातें आपसे छूट सकती है। हाँ, तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा वीडियो लंबा है मैं जानता हूँ, क्योंकि हम फॉरवर्ड करके आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जो कुछ है वो प्योर ज्ञान आपके पास पहुँचना चाहिए, ये हम मेरी कोशिश है। जो कोई मेरा चैनल फॉलो कर रहा है, जो समझना चाहता है, जो सीखना चाहता है, तो वहाँ तक ये प्योर ज्ञान, प्योर जो नॉलेज है उन तक पहुँचाना, ये मेरा ड्यूटी है, मैं ड्यूटी समझता हूँ। तो आप भी समझ लीजिए कि हमें हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए मदद कीजिए, ताकि हम सब लोगों तक पहुँचे। इसके लिए आप सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर शेयर भी कीजिए आपके रिश्तेदार हो, दोस्त हो, या जो इसमें आना चाहते हैं उन तक आप, करीबी है उन तक आप पहुँचाइए, तो हमें भी अच्छा लगेगा। ये देखिए यहाँ तक मैंने उसको ये किया, लेकिन उसका कोना जो है वो पॉइंट के बारे में मैंने पहले हर एपिसोड में बताया है। ये भी वही भी मतलब यहाँ भी मैं वही बताऊंगा कि आपका जितना पॉइंट ये जो है शार्प रहेगा, उतना आपका अक्षर सुंदर दिखेगा। ये देखिए, फिर वापस जैसे ही, जैसे कि हम लोग ने ये बनाया भिंडी, उसको भी वैसे ही बनाएंगे, और उसका जो नीचे का हिस्सा जो है वो मोड़ देंगे, मतलब घुमा देंगे। ये देखिए, मैंने ब्रश वैसे ही पकड़ा है, और ये देखिए यहाँ पर मैं पतला हो गया, ये देखिए पतला हो गया, वैसे ही यहाँ पर आ गया आपका। ये देखिए, ये पूरा जब भी आप लाइन आप सीधे खींच लेते हो तो पूरा ब्रश आ गया ये। हाँ, ये यहाँ पर खींच लिया तो पतला हो गया। फिर इसी को मैं ब्रश घुमा, ये ऐसा था ऐसा कर दिया, फिर इसी को पतले को मतलब मैंने सिर्फ ऐसा ऊपर कर लिया, बस। कितना आसान है देखिए, है ना? कोई भी कर सकता है कि नहीं? आप भी कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई कठिन काम नहीं है। हम्म, थोड़ा समझने का काम आप एक बार समझिए तो आप आसानी से कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं।
जो ये पूरी सीरीज आप देखोगे तो मैं समझता हूँ कि आप जब तक ये पूरी सीरीज आप बेस पक्का हो जाएगा, आप कहीं पर भी जाओ ऐसे मतलब ये हम जितना आपको बता रहे हैं, आप आपसे जितनी बात कर रहे हैं उतना आपको मतलब कोई मतलब इसके बारे में कोई बताएगा नहीं। इतना हम गारंटी दे सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये पूरा सीरीज जब तक खत्म हो जाएगा तब तक आपके पास मतलब आपको बहुत सारी नॉलेज, आपके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन पहुंचा होगा। हाँ, तो आप जल्दी से आप अच्छा काम करना शुरू करें। थोड़ा धीरे धीरे मतलब धीरे शुरुआती शुरुआती में आपको थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है, लेकिन एक बार आप थोड़े से पेपर खराब हो जाएंगे या थोड़े से कलर खराब हो जाएंगे, होने दो। क्योंकि गलतियां जब तक नहीं होती तब तक आप अच्छा काम नहीं करोगे। तो थोड़ी गलतियां होने दो। हाँ, गलतियों में से ही आप सीखोगे। तो ये देखिए मैंने ये घुमा लिया। सेम वैसे ही बना लिया, जो जैसा ये है उसके जैसा ही बना लिया। तो पॉइंट के ऊपर आप ठीक तरह से ध्यान दीजिए। मैंने ब्रश वैसे ही घुमा लिया। देखो मैंने जैसे आपको बताया, जैसे मैंने इसको यहाँ ब्रश पकड़ा था वैसे ही यहाँ पर पकड़ा है। अगर एक बार आप समझ लिए तो मुझसे भी अच्छा काम कर सकते हो। हाँ, तो और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप अच्छा काम करें, मुझसे भी बहुत ही बढ़िया काम करें और सबकी वाह वाह आपको मिले, यही मैं चाहता हूँ। हम्म, बस हमें हमारे चैनल को और हमें ना भूलें और हमारे चैनल को थोड़ा सा ग्रो करने के लिए मदद कीजिए, ताकि हम बहुत सारे लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। पूरे देश में हम पूरे बच्चों का अक्षर सुधारना चाहते हैं। तो इसके लिए आप हमें मदद कीजिए। अभी बोल्ड घ बनाते हैं, यही घ बोल्ड में बनाते हैं, जैसा घ बना है वैसे। तो ये पट्टी के बारे में मैंने पहले ही बताया, ये सपोर्ट के लिए है। तो सपोर्ट के लिए रखोगे तो अच्छी बात है, ताकि आप आप कितने टाइम आप ऐसे काम करोगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि उंगली रखकर भी काम कर सकते हैं, लेकिन क्यों इतना तकलीफ मिले। तो इससे अच्छा है कि आप पट्टी का इस्तेमाल करें, तो अच्छा है। पहले इससे पहले कुछ मतलब ये समझ लीजिए कि 5-10 साल पहले ये सब लकड़े की पट्टी हुआ करती थी। आज ये पुट्टे की पट्टी, मेरे पास अब वो लकड़ी की पट्टी नहीं मिली, ये पुट्टे की पट्टी है। ये पुट्टा ये देखो बेंड हो गया है। हम्म, तो अगर आपको अगर मिली तो अच्छी बात है, आप लकी साबित है समझ लीजिए। तो आप देख लीजिए अगर लकड़ी की पट्टी मिल जाए तो वो थोड़ा सा मजबूत होती है। और उसके ऊपर ये देखिए ये बेंड हो रही है, ये सपोर्ट की। या बना के ले लीजिए, ऐसा नहीं है इसके ऊपर लिखा होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। सिर्फ आप जब भी पट्टी अगर देखनी है तो सिर्फ इसको ऐसे आंख मार के इसको सेम लेवल पर है क्या वो देख लीजिए। अगर ये सेम लेवल पर आंख मार के ऐसे देख लीजिए, तो अगर होता है सेम है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आपके हिसाब से। अगर यहाँ पर ही टेढ़ी मेढ़ी है तो लाइन मारने के लिए आपको काफ़ी सारी तकलीफें आ सकती है या लाइन खराब हो सकती है आपकी। तो ये ध्यान रखिए। अभी हम बोल्ड घ बना रहे हैं। लिखने में आप जितना, बहुत सारे लोग समझते हैं कि बहुत कठिन है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए मैं हिंदी लिख सकता हूँ तो मराठी लिखने में क्या है, थोड़ा सा इधर उधर थोड़ी सी बिंदियाँ वगैरह, जो बिंदी बिंदी का फर्क होता है जिसको नुक्ता बोलते हैं, उतना ही फर्क होता है। अभी ये हिंदी और मराठी और इसमें क्या फर्क है। अभी इसमें घ लिखा हुआ है, ये घ लिखा हुआ है। अगर ये सिर्फ ऊपर लाइन मार दिया तो हो गया, बाकी फोर्स तो वही है ना।
तो आप थोड़ा-सा ये समझ लें तो आप कोई भी भाषा में आप लिख सकते हो। थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा मतलब समझना चाहिए कि वो किस तरह से बनाया हुआ है। हुँ, तो आसान है ये सब। क्योंकि अगर आप मन से सोचोगे कि बहुत कठिन है, तो आपको कठिन होगा। लेकिन पहले से ही अगर आप सोचोगे कि अरे यार! ये तो मैं बना सकता हूँ, तो आप बिल्कुल आराम से बना सकते हो। कोई कठिन काम नहीं है। और मैं इतना गारंटी देता हूँ कि जब तक ये हमारी सीरीज़ पूरी हो जाएगी, तब तक आपको ये पूरे अक्षर बनाने आ जाएँगे। ये मेरा दावा है। तो बिल्कुल आप शुरू कीजिए और थोड़ा मेहनत कीजिए। अगर अगर सीखना चाहता है, कोई नया सीखना चाहता है तो। हुँ, क्योंकि हर चीज़ में अभ्यास होता है। अभ्यास मतलब रियाज़। तो आप रियाज़ मतलब बार-बार एक कोई भी एक चीज़ को या कोई भी एक काम को बार-बार करना, उसको रियाज़ बोला जाता है, अभ्यास बोला जाता है। तो अभ्यास की ज़रूरत है। एक बार थोड़ा-सा आपका अभ्यास हो जाए, तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि 1-2 बार नहीं जमा तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको कभी भी जमेगा नहीं, ऐसा नहीं है। आपको आएगा, लेकिन थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। थोड़े पन्ने खराब हो जाएँगे, थोड़ा कलर खराब हो जाएगा, थोड़े कागज़ खराब हो जाएँगे, होने दो। लेकिन आप वो प्रयास मत छोड़िए, आपको बिल्कुल आ जाएगा। क्योंकि हम आपको सिखा के ही रखेंगे। अगर हम हमारा चैनल आप फ़ॉलो कर रहे हैं, अगर सीखना चाहते हैं तो हम आपको सिखा के ही छोड़ेंगे। ये देखिए अभी बोल्ड के लिए हम इसको वापस वैसे ही सीधा ले रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को अभी फ़ॉलो कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप निराश ना हो, आप कोशिश जारी रखिए आपकी। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए, ताकि हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा। और आपको भी जो भी इससे इसके बाद जितने भी काम आ जाएंगे उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। इसके लिए आप चाहिए तो बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। इसमें बताना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग ये सीधा ले लिए लाइट। कभी कभी क्या होता है मालूम है, ये दूसरा टाइप भी आता है कि जैसे कि आप इसको सीधा ऐसा मोड़ दो, पाव पाव को ऐसे मोड़ दो और यहाँ पर आप इसको कट कर दो, इसको भी ऐसे मोड़ दो, यहाँ पर ऐसे कर दो। तो आप वो टाइप का भी कर सकते हैं, लेकिन हमने शुरू में ही बताया है कि हम एक फॉन्ट ले लिया है, उसको ही फॉलो कर रहे हैं हम लोग। कि जैसे कि ये देखिए कि हमने इससे भी पहले जो जितने भी फॉन्ट लिए हैं कि अभी एक क और ख बनाया है, तो ख का सीधा डंडी बनाया है, तो इसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो नहीं तो मैं आपको यहाँ पर एक पाव मोड़ के दिखा देता था, लेकिन उसको अभी अलग हो जाएगा। हाँ, वो सीरीज अलग हो जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि जैसे कि अगर उसमें चेंजेस है तो एक चाहिए तो हम एक दो एपिसोड उसके ऊपर काम करेंगे अलग से। अगर आपको अगर कुछ सवाल आए तो हाँ, नहीं तो आप अगर इसमें ही आप समझ गए रहेंगे तो इसी को ही फॉलो करेंगे। हमारा ये 14वां एपिसोड है, 14th एपिसोड है, 14th नंबर का। इसके बाद का एपिसोड जो है हमारा वो इंग्लिश एपिसोड होगा। ये सीरीज ऐसी ही चालू रहेगी जो जब तक ये हमारी पूरे जो अक्षर जो है चारों भाषाओं के खत्म नहीं होते। उसके साथ साथ हमारा जो अभी बीच में एक रुकी हुई सीरीज है, इसी का एक जो हिस्सा है अक्षरमाला का। ये सीरीज का नाम है अक्षरमाला। ये पोस्टर पेंटिंग का ये जो सीरीज है, ये पोस्टर पेंटिंग अक्षरमाला पोस्टर पेंटिंग। और ये जो पहली सीरीज था वो थी इसकी मार्कर पेन की। तो वो भी हम जल्दी वो जो बाकी जो एपिसोड है उसको जल्दी वो आपको अपलोड करेंगे।
ताकि आप तक वो पहुँचेगी। मतलब वो सिर्फ ब्रश पकड़ने की स्टाइल आप उसमें समझ सकते हैं या पेन पे पकड़ने की स्टाइल समझ सकते हैं, ताकि अक्षर बनाने में काफ़ी आपको मदद हो सकती है। साथ साथ हम लोग जो थ्री डी जो है वो थ्री डी की भी सीरीज चालू कर रहे हैं, थ्री डी पेंटिंग की अक्षरमाला के अंदर अंतर्गत। तो इस तरह से हमारा काम चलता रहेगा। और मैं मानता हूँ कि अभी ग और घ के बारे में आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। मैं आपको सामने से भी दिखाऊंगा इसको। और वैसे तो हमारा ये 14वां एपिसोड यही समाप्त होता है और मिलते हैं अगले एपिसोड में। और मैं आपको दिखाता हूँ सामने से क्या है। तो दोस्तों ये देखिए सामने से इस तरह से दिखता है। थोड़ा कलर लाइट हुआ है। हाँ, तो वो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मतलब फर्क नज़र आ रहा होगा। तो आप जान लीजिए कि और वाटर कलर है तो पेपर ऊपर नीचे होता है। तो आपको इसके बारे में मैंने पहले ही बताया। तो ये इस तरह से दिखता है। और मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।